हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दीप पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 44 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसके अक्षरों को नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें पहला क्या करना होता है? काउंट करना होता है, ध्यान रखिए आप। दूसरा स्टेप क्या करना होता है? फैक्टर करना होता है। तीसरा स्टेप क्या करना होता है? फैक्टर करने के बाद आप क्या कीजिएगा? फैक्टर करने के बाद आप इसको फिल कीजिएगा। अब 3 स्टेप इसमें लेना होता है। 3 स्टेप में पहला आप कर लीजिए काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे लेटर है। इसका आप दूसरा स्टेप कीजिए फैक्टर। 4 गुना 3 3 गुना 4। अब देखते हैं कि इसमें कितने अक्षर का यह ग्रुप बना हुआ दिख रहा है। तो कितने अक्षर का दिख रहा है यहाँ पर? ये दिखेगा आपके बी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? BFH 3 का ग्रुप लेते हैं यदि हम, तो B से H आया। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 3 का ग्रुप लेते हैं। 3 का ग्रुप लेते हैं तो B 2 नंबर पर है पहला लेटर में, तो B से H आया। कितना प्लस हुआ यहाँ पे? 2 से 8 आने के लिए 6 प्लस किया है। 8 से यहाँ N आया है तो 8 6 14। देखिए 6 प्लस का यहाँ पे 14 6 20, मतलब पहला लेटर में +6 का ग्रुप लगा हुआ है। तो दूसरा लेटर में कौन सा ग्रुप है, कौन सा सीरीज लगा हुआ है? दूसरा दोनों जगह खाली है, दूसरा दोनों जगह P है। दूसरा लेटर आपका P है तो P में 6 जोड़ेंगे। 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 6 22। यहाँ पे 22 आ जाएगा, मतलब भी लास्ट में आपका भी से शुरू होने वाला जो भी अक्षर होगा, तो भी से शुरू होने वाला केवल एक अक्षर है। आपको एग्जाम में इसके आगे नहीं जाना है। देखिए एग्जाम में हम इतना ही यहाँ सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे और अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा जानकारी देना जरूरी है कि यह सीरीज कंप्लीट कैसे हुआ। अब 16 कैसे आया? यहाँ में 16 में क्या, 16 में 6 घटा लेते हैं हम। 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे 10 जे हो जाएगा। 10 मतलब 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो दूसरा लेटर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा लेटर जे है। देखिए यहाँ पे तीसरा लेटर जे है। तो अब मतलब दूसरा लेटर के सीरीज में आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा एफ। यहाँ पे आपका कितना झ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला लेटर डी से शुरू है, बीच का लेटर जे है और लास्ट का लेटर भी है। तो यह आपका दूसरा लेटर में भी 6 प्लस का सीरीज लगा हुआ था। तो यह सीरीज के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स आपका श्रृंखला दिया हुआ था, जिसको हमने काउंट किया, फैक्टर किया और उसके बाद सीरीज को फिल किया। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में क्लर्क का कोड BKEQJ लिखा जाता है, ऑफिस का कोड OEEIBE लिखा जाता है। उसी प्रकार पोस्ट का क्लर्क का क्या दिया है? CLERK। क्लर्क का कोड किया है BKEQJ। C 3 नंबर पर, L 12 नंबर पर, E 5 नंबर, R 18 नंबर, A 11 नंबर पर, K B 2 नंबर पर, K 11 नंबर पर, E आपका 5 नंबर पर, Q 17 नंबर पर, J आपका 10 नंबर पर हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है कि इसके बीच क्या लगा हुआ है। 3 से 2 आया तो -1 दिख रहा है यहाँ पर। 3 से 2 -1 दिख रहा है। 12 से 11 आया तो -1 दिख रहा है। ई ज्यों का त्यों किया तो प्लस, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, 0 का 0 यहाँ पे कुछ नहीं किया है। 18 से 17 हुआ है तो -1 हुआ है। 11 से 10 हुआ है तो -1 हुआ है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि ई जो दिख रहा है आपका, यह ई एक वॉवेल्स है। ई क्या है? ई वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स में यहाँ पे क्या किया? वॉवेल्स के अक्षरों में 0 प्लस किया है और कंसोनेंट में आपका क्या किया है? +1 का सीरीज डाला है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ऑफिस का ज्ञात करके देखते हैं, क्या ऑफिस में यही सिस्टम लगा हुआ है? ऑफिस
ओ आपका ज्यों का त्यों दिया है कोड में, देखिए ओ में क्यों, क्योंकि यह वॉवेल्स है तो ओ ज्यों का त्यों। एफ 6 नंबर पे होता है तो 6 में 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया 5। 5 आपका ई डबल ई यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपके सीरीज में जो यहाँ पे दिया हुआ है -1 का सीरीज है। अब देखिए यहाँ पे -1 का यहाँ पे कोड लॉजिक डाला हुआ है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। एच दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 9 में से, अच्छा 9 यहाँ पे क्या आपका वॉवेल्स है तो वॉवेल्स कभी भी घटेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए। वॉवेल्स यहाँ पे लॉजिक क्या डाला हुआ है, वॉवेल्स में कोई भी घटाव का चिन्ह नहीं होगा, 0 घटेगा तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। सी आपका कंसोनेंट है तो -1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, बी हो जाएगा, देखिए बी दिया हुआ है यहाँ पे। और ई फिर वॉवेल्स है आपका तो कोई जोड़ घटाव नहीं, ई ज्यों का त्यों। आपका ऑफिस का कोड भी सेम लॉजिक से आ गया। अब हमें निकालना है किसका, पोस्ट का कोड। तो पोस्ट में ओ तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा क्योंकि यह वोवेल्स है, बाकी कंसोनेंट है तो पी 16 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। तो 16 में से 1 घटा लेंगे तो 15 हो जाएगा। ओ से शुरू होगा तो डबल ओ, डबल ओ केवल हमारा ऑप्शन ए बी सी में, ए में नहीं है, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। लेकिन हम पूरा करेंगे इसको, इस प्रश्न को पूरा। 19 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, आर हो जाएगा। 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19, डबल ओ आर एस हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज आपका देखिए, त्रिभुज जब भी आपका बनता है तो त्रिभुज का एक स्टैंडर्ड रूप होता है ये, इसके बीच एक लाइन हो गया तो इसमें 2 त्रिभुज और बन जाएगा तो 3 त्रिभुज बना। अब इस तरह की आकृति हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, देखिए यह स्टैंडर्ड रूप आपका यहाँ दिख रहा है एक, और एक स्टैंडर्ड रूप यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके बीच 3 त्रिभुज बनेंगे। तो 6 त्रिभुज तो यहाँ पे ही दिख गया हमारा। एक त्रिभुज यहाँ दिखेगा 7, एक यहाँ पे 8, एक यहाँ पे 9, एक यहाँ पे 10 और एक यहाँ पे 11। कितना, एक यहाँ पे दिख रहा है 11, एक यहाँ पे ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है, ये एक 11 हो गया। एक ये दिख रहा है। अब देखिए 2 त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पे। एक त्रिभुज ऐसे बनेगा ये एरिया लेके, और एक त्रिभुज ये एरिया लेके बनेगा। एक त्रिभुज ये एरिया लेके बना, एक त्रिभुज आपका बनेगा ये एरिया लेके। आपका 2 त्रिभुज ये ब्लू लाइन में बढ़ गया, एक यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ पे। तो अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 2 5, 5 3 8 9 10 11 12 और ये बड़ा वाला 13। कुल त्रिभुज की संख्या इसमें 13 हमारा दिख रहा है, जो 13 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। जब पासे आपके सामने दिए हो तो उसके सामने पासा को पहचानने का नियम आपको जानकारी होना जरूरी है। सामान्य पासा ये है, कैसे, क्योंकि 6 और 1 पड़ोसी को जब जोड़ लेंगे हम तो 7 आना चाहिए। यहाँ 6 और 1 पड़ोसी है, इसको जब जोड़ते हैं तो 7 आ गया, तो यह हमारा सामान्य पासा हो गया। जब सामान्य पासा होता है तो पहला इसमें तुरंत ढूंढना होता है कॉमन अक्षर। 2 पासा या 2 से अधिक दिया हुआ हो तो कॉमन अक्षर ढूंढिए, कॉमन अक्षर ढूंढिए। कॉमन यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, 6 और 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब कॉमन दिखने के बाद हम पासा पे ही इसको सॉल्व कर देंगे और आप भी इसको सॉल्व कीजिए। पहला कदम पे आपका क्लॉकवाइज चलेंगे, पहला कदम, दूसरा कदम, यहाँ का पहला कदम, फिर यहाँ का दूसरा कदम। पूछा गया है 5 के विपरीत, तो पहला कदम पे हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5, पहला कदम पे 5 है तो यहाँ पहला कदम पे क्या दिया हुआ है 1, तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। हमारा सही आंसर 5 का ढूंढना था तो 5 का विपरीत 1 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यदि इसमें 2 का पूछता तो दूसरा कदम पे 2 था यहाँ पे, तो दूसरा कदम पे 4 यहाँ पे था, तो दूसरा कदम को विपरीत हम मिला लेते तो 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2 हो जाता। तो ये हम जो नंबर लिख रहे हैं ये काउंटिंग का नंबर लिख रहे हैं, कितना कदम चले क्लॉकवाइज। अगला प्रश्न है, संख्याओं के 2 सेट नीचे दिए गए हैं, संख्याओं के प्रत्येक सेट में
पहले नंबर पर कुछ गणितीय संक्रियाओं का परिणाम दूसरे नंबर पर होता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर कुछ गणितीय संक्रियाओं का परिणाम तीसरे नंबर पर होता है और इसी प्रकार आगे भी होता है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए सेटों की तरह समान संक्रियाओं वाले सेट का अनुसरण करता है। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 8 का संबंध 33 के साथ, तो 8 को क्या किया यहाँ पे, 8 में कितना जोड़ने से 33 हो गया। तो 8 में हमारा 8 में कितना जोड़ने से 33 हो गया है। तो 8 में 33 जोड़ने के लिए हम क्या किए हैं, 8 में हम कितना जोड़े हैं जो 33 हो गया। तो 8 में 25 जोड़ देते हैं तो 33 हो जाता है। 33 को 66 करने के लिए क्या किया गया है, 2 से गुना कर दिया तो 66 हो गया। और 81 करने के लिए कितना जोड़े हैं, 81 करने के लिए 15 जोड़े हैं। तो क्या यही यहाँ पे संबंध दिख रहा है। 11 में 25 जोड़ते हैं तो 36 हो रहा है, 25 एक 100 36 हो रहा है। 36 को 72 करने के लिए 2 से गुना करते हैं, 72 हो रहा, तो हो रहा है। 72 में 15 जोड़ने से 87 हो रहा है, 15 जोड़ते हैं तो 87 हो रहा है। तो हमने यहाँ लॉजिक ढूंढ लिया कि पहली संख्या में संक्रिया 25 का जोड़ है, दूसरी संख्या में 2 का गुना है, तीसरी संख्या में 15 का जोड़ है। यही सारा चीज प्रक्रिया ऑप्शन में ढूंढना है। अब ऑप्शन में ढूंढिए, इस ऑप्शन में है ये, यदि 21 में 25 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यदि हम 25 जोड़ें, ऑप्शन ए में 25 जोड़ते हैं, 21 में 25 जोड़ते हैं तो 46 हो रहा है। अब 46 को 2 से गुना करते हैं तो 46 दुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 4 दूनी 8, 82 हो रहा है, 82 हो रहा है। देखिए, और 82 में यदि हम 15 जोड़ते हैं तो 107 हो रहा है, नहीं, 15 जोड़ेंगे तो 107 नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए जब हट गया तो ऑप्शन बी को मैच करेंगे। 6 को गुना, अरे बाल ये तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे छूट गया था बीच का स्पेस। 6 को हम जब 25 जोड़ेंगे तो 25 6 31 हो रहा है, 31 दूना 62 हो रहा है, और 62 में 15 जोड़ेंगे तो 97 नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। 15 में 25 जोड़ते हैं तो 40 हो रहा है, 40 को 2 से गुना करते हैं तो 80 हो रहा है, 80 में 15, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे यह जो संक्रिया किया गया है ऊपर में सेट के साथ, वही ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।